बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। इसका कॉन्सेप्ट के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अगर हम ऐसा बोले आपको कि मान लीजिए आप बाज़ार गए और आपने एक पेन खरीदा और उसका ये नंबर ऑफ पेन्स है जिसको आपने खरीदा और ये उसका कॉस्ट है। तो एक पेन खरीदा और उसका कॉस्ट बताया इन ₹10। और अब आपने दो पेन खरीदा, तो ये हो गया, इसका कॉस्ट हो गया 20। आपने 3 पेन खरीदा, इसका कॉस्ट हो गया 30। आपने 4 पेन खरीदा, इसका कॉस्ट हो गया 40। आपने 5 पेन खरीदा, इसका कॉस्ट हो गया कितना, 50। आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नंबर ऑफ पेन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, अब 2 हुआ, अब 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। और ये कॉस्ट भी देखिए आप क्या हो रहा है, ये पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और फिर इधर से देखिए, अगर नंबर ऑफ पेन्स कम करते जाए, यहाँ 5 पेन आपने खरीदा तो ₹50 लगा, 4 खरीदेंगे तो आपको 40 लगेगा। अगर नीचे से ऊपर जाए तो नंबर ऑफ पेन्स कम हो रहा है, और इसमें भी नीचे से ऊपर जाए तो कॉस्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी अगर हम इसको नंबर ऑफ पेन्स को एक क्वांटिटी x एज्यूम कर लें, है या ना, और कॉस्ट को इसको हम y एज्यूम कर लें, तो हम क्या देख रहे हैं कि x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है। यानी इस ऐसे रिलेशन को जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करे और दूसरा भी उसके साथ इंक्रीज करे, तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। दोनों के बीच के रिलेशन को डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो इसी चीज को, इस वेरिएशन को जो आपने देखा कि x जब वैरी करता है, बदलता है, तो y भी चेंज होता है। तो इस चीज को मैथमेटिक्स में हम जैसे ऐसे लिख सकते हैं, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। मैथमेटिक्स में इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं जिसका नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन। और x जब चेंज होता है तो इसके साथ कौन चेंज होता है, y। तो इसी को हम लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली वेरीज क्या, y। अब लेकिन मैथमेटिक्स में इस साइन के लिए जब तक आपके पास इक्वेशन नहीं होता तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस साइन से तो मेरा काम नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को हटा सकते हैं। तो इसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये x क्वांटिटी और ये y, एक को ही कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x इक्वल साइन देते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, और इसके साथ मान लेते हैं कोई कांस्टेंट k है, ky।
अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन बन गया। अब हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। y इंटू में है, इधर चला आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, x बाय वाई इज इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ पर, यानी एक पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका एक वैल्यू यहाँ पर चेक कर लिए। पहली क्वांटिटी 1 है और उसके साथ करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या है, 10 है, तो 1/10। अब दूसरे के लिए चेक करिए क्या हुआ, 2, दूसरी क्वांटिटी क्या है 2 और उसके साथ करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या है 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या कितना आया 1/10। तीसरी क्वांटिटी भी देखिए आपका 3 और उसका करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या है 30, तो 3×10 ये भी आया कितना 1/10। चौथा को देखिए ये भी आएगा 4/40 दैट इज 1/10। लास्ट को देखिए फिफ्थ को 5/50 इट इज ऑल्सो कितना 1/10। ये तो आपको जब पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ था तब इस कांस्टेंट का वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू आया, लेकिन यहाँ तो जब वेरिएबल है दोनों तो इसके बारे में तो हमको कोई आइडिया नहीं है, तो नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं k मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका k का वैल्यू आया कितना 1/10। तो दो क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आप पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से क्या करें डिवाइड कर दें और जो रिजल्ट आता है जितना भी क्वांटिटीज पेयर में दिया हुआ है सारे को चेक कर लीजिए और सबका रिजल्ट अगर कांस्टेंट आता है 1/10 1/10 समथिंग लाइक दिस, तब तो आप समझ जाएं कि गिवन क्वांटिटी जो जितने भी हैं वो सारे डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। जैसे अभी मैं एक सम आपको इस पर करवाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली वैरी करता है तो आप उसको ऑब्जर्व करें, किस में, फर्स्ट में, सेकेंड में या दोनों में। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए अभी मैंने तुरंत बताया कि दो क्वांटिटी जैसे x है ये 5 और उसका करस्पॉन्डिंग y जो है ये है, यहाँ पर दिया हुआ है x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू। हमने क्या बोला कि दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करिए और उसका अगर सारे का रिजल्ट, सारे पेयर का रिजल्ट जो है कांस्टेंट अगर आता है तो दोनों क्वांटिटी को हम डायरेक्टली वेरीज बोलेंगे। तो यहाँ चेक कर लीजिए, ये फर्स्ट क्वांटिटी x 5 अपॉन सेकेंड क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 50, तो इसका रिजल्ट क्या आया आपका 1/3। अब देखिए 8/24 इसका रिजल्ट क्या आया भाई, ये भी आया 1/3। ओके, 12/36 ये भी कितना आया 1/3। फिर देखिए 15/60 ये हो गया 15 4 जा, यानी ये आया 1/4। और फिर आया 18/72 18 4 जा, तो ये हो गया 1/4। फिर आया आपका है 20/100 ये हो गया 1/5। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना भी 1 पेयर 2 3 4 5 6 पेयर जो है x और y दिया हुआ है, इसमें से देखिए इसका 1/3, इसका 1/3, इसका भी 1/3, बट इस दोनों का है 1/4 और इसका है 1/5। यानी सबका जो x/y का वैल्यू आया वो आपका कांस्टेंट नहीं है, यानी किसी में 1/3 आ रहा है, किसी में 1/4 आ रहा है और किसी में 1/5 आ रहा है। इसका मतलब दे आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहां पर देख लीजिए,
यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या 3/9 दैट इज 1/3, 5/15 दैट इज 1/3, 7/21 दैट इज 1/3, 9/27 दैट इज 1/3, 10/30 दैट इज 1/3। आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में कांस्टेंट नहीं आया तो हमने बोल दिया दे आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। सेकेंड में देखिए वो के का वैल्यू को हमेशा 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, तो इसका मतलब है कि इसमें जो x और करस्पॉन्डिंग y दिया हुआ है वो सारे किसमें हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में हैं। सो आप लिख सकते हो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आया कि नहीं? है, क्लियर है? हैं? इसके अब इसका जो है वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बोलता है इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अभी आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, दिया हुआ है कि x और y जो है इस दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दोनों में x और y डायरेक्टली वेरी करता है। आपको ये दिया हुआ है, केवल आपको कंप्लीट द टेबल में जो ब्लैंक है इस यहाँ पर आपको नंबर्स भरना है। इसके लिए देख लीजिए, आपको जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ पर 2 पेयर को कंसीडर करें, एक पेयर और ये 2 पेयर। इसमें देखिए 1 2 3 3 क्वांटिटी दिया है, चौथा निकालना है। तो अगर हम लोग x डायरेक्टली अगर वेरी करता है y के, x अगर डायरेक्टली वेरी करता है y के, तो इसको हमने अभी क्या लिखा है, x/y इज इक्वल टू क्या लिखा k। तो इसको अगर जनरलाइज फॉर्म कर दें हम तो क्या लिखेंगे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये जनरल फॉर्म जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। 4 में से 3 दिया रहेगा, चौथे को आपको निकालना है। तो ये है आपका x1, फर्स्ट को चेक करिए, ये है आपका x1 और ये है आपका y1, 45 है y1। फिर देखिए यहाँ पर x2 दिया हुआ है आपको कितना 5 और y2 का वैल्यू आपको पता नहीं है, y2 को y2 ही रहने दीजिए। अब ये सॉल्व कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y2 इज इक्वल टू 45 इंटू 5, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू कितना आया बोलिए, 45 इंटू 5/3, यानी ये कितना आया आपको 75। तो यहाँ पर अब आप फील कर सकते हैं क्या चीज़, 75। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें से सेकेंड क्वांटिटी आपको यानी x2 नहीं दिया हुआ है, x1 y1 और y2 दिया हुआ है। तो उसी ढंग से इस दोनों में लेंगे और ये हो गया 5/75। और ऐसा नहीं कि आप जंबल करके निकालना चाहेंगे डायरेक्टली यहाँ का, तो ऐसे नहीं निकलता है। जब 2 अननोन हो जाएगा तब कभी भी नहीं निकलेगा, इसीलिए आप सिस्टम में ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। तो 5/75 इज इक्वल टू, ये x2 नहीं दिया हुआ है, x2 लिखते हैं वहाँ पर ये फार्मूला को देखिएगा, x2/ ये है कितना 90। तो इस सिमिलर फैशन में आप क्या करेंगे, 75 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x2 इज इक्वल टू 5 इंटू 90, x2 इज इक्वल टू देन हो गया 5 इंटू 90/75। तो हाँ 5 इंटू ये 90, हाँ तो ये हो गया 18 और ये हो गया 15, 5 से 3 से कितना 6, ये कितना आ गया इसका वैल्यू 6 आया ना। अब ये जो है
क्या, इसको देखिए, ये हो गया 6/90। अब इस यहाँ पर कौन सा नहीं दिया हुआ है, x2 नहीं दिया हुआ है, तो x2 लिखते हैं बाय 120। तो 90x2 इज इक्वल टू 120 इंटू 6। और यहाँ पर कभी आप लोग मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कैंसिलेशन में। मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहने दीजिए। और x2 इज इक्वल टू 120 इंटू 6/90। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 4 2 जा कितना 8। ये हो गया आपका वैल्यू कितना 8। सिमिलरली अब देखिए 1 2 3 4, इस बार y2 निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 8 बाय कितना 120 इज इक्वल टू 10 बाय y2। क्रॉस मल्टीप्लाई 8y2 इज इक्वल टू 10 इंटू 120, y2 इज इक्वल टू 10 इंटू 120 अपॉन 8। तो ये हो गया 4 से 30, 4 से 2, 2 से 5, ये हो गया कितना 150। तो ये हो गया आपका कितना 150। तो इस तरह से हमने सारे टेबल को कंप्लीट कर दिया। सिमिलरली आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको जो है आप इसी ढंग से कंप्लीट करके कमेंट में हमको बताइए।